सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कल भी मैं एक बात आपसे कह रहा था, एक इक्वेशन मैंने आपके सामने रखा था, लेकिन उसके आगे कुछ शेष रह गया था। उसके आगे का इक्वेशन ये है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। यदि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, और यदि हम वो नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। और जो हम करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वही करते हैं तो भी रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसा नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। और इसीलिए विशेष करके कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि राजयोग इसमें बहुत हमें मदद करता है कि कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं और कैसे अपने पुराने संस्कारों को वॉश आउट करें, कैसे उसे समाप्त करें। क्योंकि जब तक संस्कार पुराने बने हुए हैं तब तक वही गलतियाँ, वही भूलें होती रहती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम राजयोग की गहराई में उतरें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, सबल बनाएं, ताकि हम जो चाहें वही करें। कितनी दुखद बात है ना कि हम जो चाहते हैं वही हम नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हम अधीन हो गए हैं, हम गुलाम हो गए हैं। बाहरी स्वतंत्रता तो हमें मिल गई है, लेकिन शायद मन से हम आज भी परतंत्र हैं। इस परतंत्रता को राजयोग समाप्त करता है। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। कल की एक विशेष बात हमारी हो रही थी भ्राता जी कि राजयोग और राजयोग के प्रयोग। बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और वो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि क्या इस स्थिति में भी हम राजयोग का प्रयोग कर सकते हैं। एक मेल की ओर ही मैं आपको लिए चलता हूँ। ये अनीता जी हैं और ये कहती हैं कि भाई जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप मुझे मार्ग दिखाएं। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे परिवार वाले इसे मंजूर नहीं कर रहे हैं। कृपया बताएं कि मैं क्या करूँ। ये एक उदाहरण है भ्राता जी मेल का। ऐसे बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो मन में एक विचार आया कि हम राजयोग का प्रयोग कहाँ करें। देखिए, राजयोग तो सीधा सा भगवान से प्यार करने का नाम है। इसमें भगवान से हम सब नाते भी जोड़ लेते हैं, और ये एक नाता प्रियतम का भी है। प्रियतम पति को कहते हैं। प्रियतम शब्द का अर्थ है जो हमें अधिक से अधिक प्रिय हो। तो भगवान को अगर हम ऐसा बना ले कि वो अधिकतम प्रिय है हमें, हमारा संपूर्ण प्यार उसके लिए है, ये राजयोग की एक सुंदर स्थिति है। देहधारियों से प्यार करना, इससे तो मन कलुषित होता है। तो वास्तव में योग का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि जो मनुष्य देहधारियों से प्यार कर रहा है, ये लड़की किसी लड़के से बहुत प्यार कर रही है, इसको सारा दिन उसकी तो याद है जी। परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होना, उसकी याद में मग्न होना, ये तो इससे होगा ही नहीं। इसलिए योग बल इसको किसी भी तरह मदद कर ही नहीं पाएगा, ना ये योगी बन पाएगी। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी वासनात्मक चीज के लिए, कोई भी स्वार्थ से भरी हुई चीज के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से कोई कार्य हम करना चाहते हैं, किसी बदला लेने के लिए हम योग का प्रयोग करना चाहते हों, तो उसमें योग बिल्कुल सफल नहीं होगा। ऐसे में योग लगेगा भी नहीं, और योग की जो शक्ति
योनियां हैं ये केवल जन कल्याण के कार्यों में ही सफल होती हैं। अब ये जन कल्याण में लड़की भी सोच सकती मेरा भी तो कल्याण होना है इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं इसमें इसका कल्याण होना हो, क्योंकि माँ बाप की पहले ही इच्छा नहीं है। ऐसे जो लव मैरिज होती हैं किसी भी कास्ट वाले से कैसे से भी, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का कंडक्टर है बस में, लड़की का घर बहुत साहूकार है, लड़के को एक झोंपड़ी है, ऐसे में माँ बाप और समाज इसको आज्ञा नहीं देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है उसके लिए कल्याणकारी हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है भाई किसी की बीमारियां ठीक करनी हैं। समस्या जीवन को घेर रही है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन हो गया है, बच्चे सब परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी को निराशा हो रही है, कोई बिल्कुल सुसाइड करने के कगार पर पहुंचा हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनमें योग का प्रयोग पूरा सफल होगा। बाकी रही ये प्यार की, ये तो देहधारियों के प्यार हैं, जो वासनात्मक प्यार हैं, जो मनुष्य को एक्चुअली पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसी के तो परिणाम है कि हमारे देश में कई ऐसे केसेज हो रहे हैं जिनसे बदनामी होती है, क्योंकि मनुष्य की वासनाएं जब बढ़ती हैं वो उसे अंधा बना देती है और फिर कुछ भी करता है। वो परिणाम के बारे में नहीं सोचता कि मुझे फांसी लगेगी या उम्र कैद रहेगी, फिर मेरी वासनाओं का क्या होगा। अब वो जेल में पड़ा है पूरा जीवन, अब उसकी वासनाएं। इसलिए इन चीज़ों के लिए योग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, न होगा। केवल जन कल्याण के लिए, केवल श्रेष्ठ कार्यों के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए। कभी ऐसी कंडीशन में जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है या उनका भी बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ऐसे में व्यक्ति और कुछ सोच ही नहीं पाता है कि और मैं कुछ और तरफ देखूं या अपने कैरियर के बारे में सोचूं। जैसा बहुत सारे केसेज आते हैं कि लव मैरिज लड़के लड़कियां कर लेते हैं और 1 साल के बाद ही डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, कहीं भी उनको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि प्यार में तो वो अंधे होते हैं, एक दूसरे के गुण और अवगुणों को वो ज़्यादा नहीं समझ पाते। केवल प्यार हो गया किसी एक चीज़ के कारण, उसने उसको वहाँ मदद कर दी थी, वो उसको वहाँ मिल गया था, उसने ये कह दिया था आई लव यू, बस प्यार हो गया। अब उसके अवगुण, वो व्यक्ति बहुत क्रोधी हो, वो व्यक्ति शराबी हो, वो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख हो, वो व्यक्ति व्यवहारिक तौर पे कुछ भी ना हो, सदा इंसल्ट करे इसकी, तो ऐसे में इनका जीवन दुर्गति का हो जाता है। इसलिए तरीका ये है कि ये उससे निकले। प्यार करना है तो जरा संभल के करें, इमोशनल होकर नहीं, अंधे होकर नहीं। तो इसमें माँ बाप का भी ये जो इन कर्तव्य है वो भी अपना पूर्ण करेंगे। जो भारत की परंपरा है उस पे चलने से ही मनुष्य का कल्याण होगा। विशेष करके लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, तो कैसे अपने आप को इमोशनली वो स्ट्रांग बनाएं ताकि ऐसे समय पे सही सही निर्णय ले सकें कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है, या मुझे कैरियर वाइज भी थोड़ा सोचना चाहिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहिए। तो कम से कम इस लेवल पे यदि सोचें तो ऐसी स्थिति इमोशनली जो स्ट्रांग होने की है वो कैसे आ सकती है, क्या करें? नो डाउट लड़कियां बहुत इमोशनल हैं। आज भी मुझे सवेरे एक फ़ोन कर रही थी कि बस किससे मेरा प्यार है, यही बात थी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्या करूँ मैं। मैंने कहा तो प्यार क्यों हो गया तुम्हारा? मैं थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, प्यार क्यों हो गया? कि बस ऐसे ही रास्ते में मिल गया था, कहा आई लव यू, बस हो गया काम। अरे मैंने कहा आई लव यू और कल कुछ और हो जाए फिर तुम्हारे जीवन की लंबी यात्रा है। ऐसे ही किसी के साथ चल देना, किसी से शादी करने के लिए प्रतिज्ञाएं कर लेना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब उस लड़की का ये हाल है, बेचारी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बीटेक की स्टूडेंट है, 3rd ईयर में है और मार्क्स बहुत कम आ गए इस साल। तो यहाँ से मैंने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हें, तो ये सारी कहानी अपनी सुनाई। तो ये जो इमोशनल फीलिंग है, किधर भी बह जाने की जो आदत है, बस यही मेरा तो सर्वस्व है, बाकी माँ बाप भाई बहनें और स्वयं भगवान भी मेरे लिए कुछ नहीं, यही मेरा पति परमेश्वर होगा, इस सब से बाहर निकलना जरूरी है। तो राजयोग में इसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। रोज हम सबको ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हैं जिसके द्वारा सुंदर विचारों का बल हमें प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं ज्ञान का बल। तो एक तो इसमें ज्ञान के बल की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि थोड़ा धैर्यवत होकर काम करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें एक बात पे। अब कल कोई दूसरा लड़का भी तुम्हें आके कह दे आई लव यू, फिर और दुविधा कि अरे उसके साथ शादी करूं या इसके साथ। दूसरी चीज़ हम लोग सिखाते हैं इसमें कि स्वमान की प्रैक्टिस
कई स्वमान जो हम हमेशा गिनाते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने से मन बहुत पावरफुल हो जाता है और मन की जो सेंसिटिविटी है या जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है मन, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगते हैं। 2 चीज़ों का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। इसमें जो जैसे पेरेंट्स, यहाँ भी इन्होंने चर्चा की है कि पेरेंट्स वैसे भी बहुत शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन जब कभी बच्चे ऐसी स्थिति में, चाहे वो लड़की है या लड़का, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि भाई बस अब उसी से करना है या और कुछ सुनने को तैयार नहीं होते, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या करें। बच्चे कई बार घर से भाग जाते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं। पेरेंट्स को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हमारी लड़की या हमारा लड़का इस तरह बहुत ज़्यादा बह गया है तो उन्हें दूसरे पक्ष वालों से जाके बात करनी चाहिए, उनका घर दर देखना चाहिए, उनका कैसा जीवन है। ऐसे तो नहीं वो सारे बेकार लोग हैं और किसी को कोई काम धंधा भी नहीं है और तुम्हारी लड़की जाके वहाँ निर्धनता में जीवन व्यतीत करेगी, या सास का व्यवहार कैसा है, सब चीज़ें पता की जाती हैं ना, ज्योतिष शास्त्र से भी मिलाई जाती हैं कुंडलियाँ। तो ऐसे में माँ बाप को इनिशिएटिव लेकर दूसरे परिवार वालों से बात कर लेनी चाहिए, भाई ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, तुम्हारा क्या विचार है। तो फिर दोनों के विचार मिलकर कुछ अच्छा निर्णय निकाला जा सकता है। ऐसा कईयों ने किया है, तो उसमें उनका जीवन बहुत अच्छा हुआ फिर। बिल्कुल। और भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वहाँ की स्थिति बिल्कुल दयनीय है, जैसे आपने पहले भी कहा कि वो लड़का बस कंडक्टर हो या कुछ भी हो, और प्यार के लिए कहा जाता है कि वो अंधा है, वो कुछ देखता ही नहीं है, और फिर लड़कियाँ या फिर लड़के ये सोचते हैं कि चलो हम सब संभाल लेंगे, जाके हमने प्यार किया है, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्या करना चाहिए फिर इस कंडीशन में? नहीं, देखिए बच्चों को इसमें थोड़ा समझदार होना ही चाहिए। माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है, उनकी पालना की, उन्हें पढ़ाया, उनको एक सेकंड में इग्नोर करके कहीं भी चल देना ये किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं होता। ऐसा ही रहा हो ऐसा रहा। इसमें हमने एक सूक्ष्म चीज़ भी देखी कि जिन बच्चों के साथ माँ बाप की ब्लेसिंग्स नहीं है, लगातार निगेटिव एनर्जी जा रही है, उनका ये भावी जीवन, ये मैरिड लाइफ सफल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे, मेरे पास तो 100 केस आ गए होंगे इसी साल में ऐसे, जिनमें देखा कि वो बहुत दुखी रहने लगे। उधर फिर लड़की को माँ याद आने लगी, उधर माँ को लड़की याद आने लगी, दोनों मिल नहीं सकते। अब भाई बच्चों ने या बाप ने ऐसा कर दिया, अब तुमसे हमारा कोई नाता नहीं। तो एक मानसिक विकृति बहुत पैदा हो जाती है। इसमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि मोह को तो इस तरह जीता नहीं जा सकता ना। कल उससे प्यार था, आज वहाँ कोई कष्ट आ गया। मान लो लड़का अपने काम से बाहर चला गया नौकरी पर, वो 15 दिन के लिए, अब ये बीमार है, घर में कोई नहीं है, वहाँ सास का व्यवहार अच्छा नहीं है, अब इसको माँ याद आएगी, अब वहाँ ये जा नहीं सकती, वो इसको मदद को नहीं आ सकती, तो एक बहुत ख़राब स्थिति आ जाती है। इसलिए बच्चों को थोड़ा समझदार होना चाहिए और माँ बाप की ब्लेसिंग के बिना ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। क्या पेरेंट्स भी, व्रत जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेरेंट्स के आपसी खटपट या कुछ और चीज़ें बच्चों को ऐसा कर देती हैं कि वो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। पेरेंट्स कैसी पालना दें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि बच्चे बाहर बहें ही नहीं, बल्कि उनके आदेश का ही पालन करते रहें और सही दिशा में? ये हो रहा है कि मान लो माँ अपनी लड़की को बार बार डांटती है, अब लड़की किचन में उसके साथ कुछ ना कुछ काम करती है और वो बार बार उसको धुतकारती है, बुरा बोलती है, तुम ऐसी है, ये है, वो है, तुम्हें अकल नहीं, तो क्या अलगाव होने लगता है। तो इससे उनका प्यार दूसरी ओर खींचता है, कहीं ना कहीं वो जाएंगे जरूर। मतलब यहाँ प्यार नहीं मिल रहा है तो कहीं और प्यार जाएंगे जरूर। इसलिए घर में माँ बाप को ऐसा अच्छा माहौल बनाना चाहिए कि जहाँ सुंदर वाइब्रेशंस हों और अपने बच्चों से थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूँ कि ये बच्चों की गलती नहीं, युवकों की गलती नहीं, उनके माँ बाप की बहुत बड़ी गलती होती है कि पहले तो उन्होंने उनको प्यार नहीं दिया, अब कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक डबल मार फिर बच्चों पर भी पड़ती है कि हम तो न स्वतंत्र हैं न परतंत्र हैं, दोनों में से हम तो कहीं किसी काम के नहीं हैं। तो ये भी एक दुविधा की स्थिति है। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को समझें। आजकल युवा बच्चों को समझना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये कहीं ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती माँ बाप को कि बच्चों को ऐसे डील करो, ऐसे समझा जाए। वो तो जो उनके संस्कार हैं, जो उनके व्यवहार करने का तरीका है, वो तो सोचते हैं हम तो मालिक हैं और बच्चों को डांटना या माता पिता ने किया हम भी करेंगे और बच्चों को डांटें या मारें, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन आजकल के बच्चे इसको स्वीकार नहीं करते। तो थोड़ा माँ बाप को भी समझदार होना पड़ेगा
ये बात मैं अवश्य कहूँगा, माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर प्यार दें, उस प्यार में वो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छी बात सिखा सकते हैं, और बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे और उनकी बात स्वीकार करेंगे। और जहाँ डांट डपट है, जहाँ एकदम तिरस्कार किया जाता है बच्चों का, देखिए चाहे वो माँ बाप ही हों, अगर अपने बच्चों का बार बार इंसल्ट करेंगे, तिरस्कृत उन्हें करेंगे, तो वो भी तो मनुष्य है ना, तो वो बेचारे उदास रहने लगते हैं। फिर उनके मन में माँ बाप के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रहता, रेस्पेक्ट न रहने से वो उनकी बात सुनते भी नहीं, रिएक्ट करते हैं, उल्टा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप को और समझदारी पूर्वक अपने बच्चे जब बड़े हो गए उन्हें फ्रेंड समझ लेना चाहिए। पहले भी हम ये चर्चा कराए हैं, बिल्कुल फ्रेंडली उनसे व्यवहार करें, कार्य व्यवहार में बल्कि उन्हें अपने सहयोगी बनाएं ताकि वो उनके फेवर में आए, प्यार बढ़े आपस में। कोई बात हो गई है, मान लो दुकान पे ही कोई बात, बिजनेस में कोई बात है, बच्चे बड़े हो गए, उनसे राय लें, हाँ भाई इसमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ अच्छा विचार हो तो बताओ। इससे बच्चे बहुत समीप आएंगे। और ऐसे बहुत सारे हैं, फादर जो है बहुत समझदार है, बच्चा अभी 18 ही साल का है, उसे इन्वॉल्व कर लिया, भले वो पढ़ता भी है, इन्वॉल्व कर लिया अपने बिजनेस में, उसको सब बताता है, ये ऐसे वो ऐसे, उससे राय लेता है, तो बच्चे एकदम ऐसे प्यार में रहते हैं कि जो पापा कहेगा वही ठीक, इधर उधर होते ही नहीं। तो इसमें माँ बाप को ऐसा थोड़ा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत अच्छा रहेगा कि यदि हम मित्रवत व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ, ताकि परिवार से बाहर प्यार ढूंढने की आवश्यकता ही महसूस ना हो। प्रताप जी, कई बार जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आजकल ऑनर किलिंग की भी बहुत ज़्यादा चर्चा सुनने में आती है कि लड़की ने या लड़के ने अपनी इंटरकास्ट मैरिज कर ली या माता पिता के विरुद्ध जाके कर ली, तो फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आजकल सुनने में बहुत आ रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे, कैसे इसका निदान हो और कैसे सब कुछ सही सही चले? ये भी अति हो गया ना। देखिए पहले उन्होंने गलती कर ली, दूसरी गलती इन्होंने कर ली। अभी चाहे कोर्ट आदि में फिर वो भागे फिरे, लेकिन एक पाप भी तो हो गया ना। बच्चे तो उनके ही थे, और मनुष्य तो मनुष्य है ना। मान लो उसने अपनी लड़की को मार दिया, तो उसकी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो तो उसको छोड़ेगी नहीं ना। फिर न्याय भी तो अपना स्थान न्याय रखता बिल्कुल है। उसे टेंशन होने लगती है, गिल्टी फीलिंग उसको सोने नहीं देगी फिर। इसलिए इससे भी बचना चाहिए। एक गलती कर ले, अब दूसरा व्यक्ति जो समझदार है वो गलती ना करे। अब ये भी तो देखिए, हमें ईश्वरीय ज्ञान से तो ये पता है कि किसी का किससे कर्मिक अकाउंट के आधार पे नाता ही हो जी, उसको उसके ही साथ रहना हो, ये कर्मों का खेल भी ऐसा है, तो उससे उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसलिए जब ऐसा केस हो जाए तो माँ बाप को भले भारी तो लगता है, लेकिन फिर सहयोगी बन जाना चाहिए। जब वो देखें, आखिर बच्चों से प्यार तो माँ बाप का रहता ही है, जब वो देखें कि हमारे बच्चों की रुचि इधर है, हमारे बच्चे इधर सुखी हो सकते हैं, उन्होंने अब कर ही लिया, तो अब खेल को और बिगड़ने न दें। ऐसे बहुत केस हमने देखे हैं। बिल्कुल यही बात हुई, बच्चों ने शादी कर ली या करना है और माँ बाप से पूछा, हमें तो ये रुचि है, तो माँ बाप ने भी स्वीकृति दे दी, तो चारों ओर शांति हो गई। शांति होने से उनका जीवन भी सुखी, इनका जीवन भी सुखी। इसलिए ये जो हत्या आदि की बात है, ये कहीं भी उचित नहीं ठहरेगी। बिल्कुल, और हमारा समाज भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेना भी नहीं चाहिए। प्रारंभ में भले हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि बाहर उन्हें देखने की आवश्यकता ही महसूस ना हो, और यदि ऐसी घटना हो भी जाए तो प्यार से उसे संभाल लेना चाहिए। एक विशेष बात बताइए जी, जैसे मैं इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ, कई फ़ोन ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा लड़का ऐसे दूसरी जाति में शादी करना चाहता है, लेकिन हमारी जाति वाले इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और हमने बहुत कोशिश कर ली कि हम अपने बच्चे को समझाएं, लेकिन वो आजकल आधुनिक ज़माने के हैं। तो इस स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना इसमें चाहिए? भी यही बात मैं कहूँगा। देखिए युग बदल चुका, समय बदल चुका है, सब लोग एजुकेटेड हो गए हैं। जो जातिवाद की बात थी, अब इससे लोग बहुत ऊपर भी उठ चुके हैं। ये ठीक है कि पुराने लोग, समाज के जो बड़े हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन बच्चे अगर उस चीज़ को बिल्कुल अच्छा मान रहे हैं, जाति और इससे ऊपर उठ ही जाना चाहिए माँ बाप को भी। इसमें दोनों पक्षों की भलाई है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप जी, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक बात मैं विशेष लेना चाहूँगा कि कहाँ हम योग का विशेष प्रयोग करें और कहाँ ना करें। उसमें भी बेंगलोर की जो बात थी, हम लोगों ने कुछ समय पहले ली थी, आपको ख्याल होगा कि वो भी इसी के लिए विशेष योग का अभ्यास करना चाहते थे कि मैं फलाने से विशेष करके करना चाहती हूँ शादी। तो खास बात
ये रहे कि हम इन चीज़ों में अपने योग का विशेष करके प्रयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इसके उल्टे प्रभाव परिणाम हो, देखने में क्योंकि आए। योग तो परमात्म मिलन, योग प्योरिटी का मार्ग है और ये टोटल इम्प्योरिटी का मार्ग है। इसलिए एक अच्छी चीज का प्रयोग बुरे कार्य के लिए करेंगे तो परिणाम बुरा निकल सकता है। जी, कईयों के ऐसे भी आते हैं फ़ोन कॉल, जैसे इनका हमने लिया था कि भाई हमारी जो बिटिया है उनकी शादी कहीं नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है, हम इसके लिए विशेष योग करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ विशेष योग का प्रयोग देखिए किया जा ये एक सकता है? अलग केस हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में मान लो उनको एक लड़की है, उसकी आयु बढ़ती जा रही है। अब शादी तो उन्हें करनी है और वो लव मैरिज जैसी भी नहीं है कि वो किससे भी कर ले, बच्ची बहुत समझदार है। माँ बाप चाहें तो योग अभ्यास कर सकते हैं और इसमें सफलता भी मिलेगी अवश्य। भ्राता जी, कई हमारे पास मेल ऐसे भी आते हैं कि वो ये कहते हैं, जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा ने राजयोग सिखाया है आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कि आत्मा को पतित से पावन बनना है और केवल उनको ही याद करना है। फिर क्या इन सब चीज़ों के लिए भी योग का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऐसे कई जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन, उनके भी प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। योग का जो मार्ग है वो आत्मशुद्धि के लिए है, आत्मा को परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए है। लेकिन जहाँ हम समस्याओं के निदान के लिए योग का प्रयोग टर्न कर रहे हैं ना उसको, तो जहाँ ऐसी बड़ी समस्याएं आ जाती है, मान लो लड़की घर में यार वो बहुत दुखी रहती है, मेरे पास ऐसे केस आए, बहुत दुखी रहती है, शादी नहीं हो रही, समाज वाले भी बहुत कुछ बोलते रहते, कोई कहेगा तुम जब से राजयोग सीखा तब से तुम्हारा ये हाल हो गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो एक तरह से माँ बाप का मन भी बड़ा शांत रहता है, घर में भी अच्छे वाइब्रेशंस नहीं रहते। तो एक तरह से शांति के लिए, क्योंकि आत्मशुद्धि के साथ शांति भी इसका एक लक्ष्य है, जीवन में स्टेबिलिटी भी इसका लक्ष्य है, उसके लिए अगर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। तो भ्राता जी, सार में क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो ये स्पष्ट हो जाए हमारे सभी दर्शकों। मैंने बता दिया कि जो लव मैरिज आदि की बात है, मुझे इससे ही शादी करनी है, किसी को कष्ट देने की बात है, किसी से बदला लेने की बात है, किसी को गिराने की बात है, उन सब में योग का प्रयोग न करना चाहिए, न सफल होगा। बाकी कल्याणकारी चीज़, कोई चीज़ मार्ग में बाधा बन के खड़ी है, दीवार ही सामने आ गई जो हम आगे बढ़ नहीं रहे, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, उन्हें सफलता नहीं मिल रही, इंटरव्यूज में सफलता नहीं मिल रही, कोई ऐसी भयानक बीमारी आ गई, कोर्ट केसेज हो गए हैं, कहीं कहीं बिना मतलब भी फंसा दिया जाता है लोगों को, इन सब चीज़ों में योग का प्रयोग कर लेना किया जा सकता है। भ्राता जी, एक विशेष बात और, अब कईयों के जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, रिजल्ट तो खैर हमें बहुत मिल रहे हैं, आप हमेशा ही शेयर करते रहते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पास भी लोगों के मेल्स आते रहते हैं शुक्रिया के, इसीलिए आज प्रारंभ में भी मैंने आपको शुक्रिया दिया कि सबके बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं। एक विशेष बात रहता है जी, कईयों को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी कई लोग निराश होते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। आप लोग बार बार कहते हैं कि इसने ये किया, उस इतने 21 दिन में इसको सफलता मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो कई बार उनके अंदर एक संशय का भाव उठ जाता है, कैसे उन्हें भी सफलता प्राप्त हो? बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसकी मनोस्थिति अच्छी है, जिसने अपने को चरित्रवान रखा है, जो निगेटिविटी के चक्कर में ज़्यादा नहीं गए, जो अपने मन को बिल्कुल पीसफुल और पॉजिटिव रखते हैं, उनको तो थोड़ा सा प्रयोग करने से सहज सफलता मिलती है। और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं या पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे नहीं हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो कोई ना कोई बाधा उनके मार्ग में हमेशा खड़ी मिलेगी। इसलिए योग बल क्या करता है, उन विकर्मों को नष्ट करके इन बाधाओं को समाप्त कर देता है। तो मेनली यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है, बहुत विश्वास रखना, अपने चित्त को शांत रखना, अपने कर्मों को बहुत अच्छा बना के रखना। जितने हमारे पुण्य होंगे उतना योग के प्रयोग में हमें जल्दी सफलता मिलेगी। अब मान लो कोई योग भी कर रहा हो लेकिन व्यवहार में दूसरों को कष्ट भी दे रहा हो, तो उनकी जो बद्दुआएं मिलेंगी वो योग के बल को भी काटने लगेंगी और पूरी सफलता नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, एक बहुत ही यक्ष प्रश्न था लोगों के मन में और मेरे भी मन में, कितने सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, आज आपने बहुत सुंदर उसका समाधान किया है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
मित्रों, आज आपको स्पष्ट हो गया होगा, लगातार आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं। यद्यपि आपके सभी प्रश्नों को तो हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत सारे मेल्स आते हैं, उन्हें भी सभी को हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जिस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं, उन्हें हम अपने कार्यक्रम में लगातार ले रहे हैं। एक प्रश्न ये ज़रूर था कि कहाँ योग का प्रयोग किया जाए, किसमें सफलता मिलेगी और कहाँ न किया जाए, जहाँ हमें सफलता मिलती ही नहीं है। तो वास्तव में ऐसी जगह, जैसे भ्राता जी ने स्पष्ट कर दिया है, जहाँ स्वार्थ है, जहाँ किसी भी प्रकार के सामने वाले व्यक्ति का अहित है, वहाँ हम इस चीज़ का प्रयोग कदापि ना करें। लेकिन ये तो कल्याण का मार्ग है ना। वैसे भी जब हम योग अर्थात परमात्मा को याद करना, उनसे जुड़ना, और हम हमेशा परमात्मा को कहते हैं कि वो कल्याणकारी हैं, सबका हित करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं, तो जब हम उनसे योग लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कार्य हम करेंगे, जिस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी, वो भी यदि सत्य है, सही है, तभी हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो अवश्य ऐसे स्थानों पर जहाँ आपको तकलीफ है, समस्याएं हैं, जहाँ और कोई निदान सूझ नहीं रहा है, वहाँ अवश्य इसका प्रयोग करें, लेकिन स्वार्थ के लिए कदापि ना करें। तो परमात्मा से योग युक्त होकर जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ें, यही हमारी श्रेष्ठ कामना है। नमस्कार।